Clarity. How to get it, how to keep it, how to use it to balance your life. लेखक स्टीव सेसारी की किताब का We are all terminal, don't accelerate the process. लेखक बताते हैं कि युवा अवस्था में उन्होंने एक यात्रा, सैलिंग ट्रिप, के लिए हामी भरी, लेकिन उस यात्रा का प्लान असंपूर्ण था। मौसम खराब गया, रास्ता धुंधला हुआ, खाना पानी भी खत्म हो गए और अंत में उन्हें बहुत संघर्ष करके जहाज को सुरक्षित बंदरगाह तक लौटाना पड़ा। इस कहानी का उद्देश्य है, अगर लक्ष्य, रास्ता, योजना स्पष्ट नहीं होगी तो आप जीवन में भटक सकते हैं, बिना स्पष्ट दिशा के ड्रिफ्ट करते रहेंगे। लेखक कहता है, अस्पष्टता, लैक ऑफ क्लैरिटी, फेलियर्स का असली कारण होती है। फिर वह एक और गहरा विचार देते हैं, हम सभी इस दुनिया में अस्थायी हैं, टर्मिनल हैं, यानी हमारी जिंदगी एक दिन खत्म होगी। इसलिए अगर हम अपने स्वास्थ्य, ऊर्जा, जीवन शक्ति का ध्यान नहीं रखेंगे, यानी अपने अस्तित्व को अनावश्यक ज्यादा तेज गति या तनाव या गलत आदतों से एक्सेलरेट कर देंगे, तो हम अपनी संभावित जिंदगी को घटा देंगे। लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता को इसी वजह से खोया। उनके पिता बहुत मेहनत करते थे, बहुत घंटे काम करते थे, लेकिन शायद उन्होंने अपनी सेहत, जीवन के उद्देश्य, संतुलन पर ध्यान नहीं दिया। स्वास्थ्य, ऊर्जा, जीवन शक्ति की रक्षा, क्योंकि अगर आप स्वस्थ और ऊर्जावान नहीं रहेंगे तो चाहे आपकी योजना, उद्देश्य बहुत अच्छे हों, आप उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। लेखक 6 प्रमुख रणनीतियां बताते हैं जो हेल्दी, हाई एनर्जी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी हैं, यानी दीर्घ, सक्रिय, संतुलित जीवन जीने के लिए। स्वस्थ जीवन के लिए स्पष्ट विजन बनाएं। क्रिएट अ क्लियर विजन फॉर द हेल्थी लाइफस्टाइल यू वांट। जब आप कहते हैं कि मैं स्वस्थ जीवन चाहता हूं, तो यह वेग नहीं होना चाहिए। सोचिए, असल में आपका स्वस्थ जीवन कैसा दिखेगा? विशेष लक्ष्य क्या होंगे? उदाहरण, वजन, बॉडी फैट प्रतिशत, फिटनेस स्तर, ऊर्जा, नींद आदि। लेखक खुद एक लक्ष्य लिखते हैं, मैं 205 पाउंड वजन रखें और बॉडी फैट 20% या उससे कम हो। ऐसा लक्ष्य लिखना, प्रेजेंट टेंस, निश्चित रूप में आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखता है। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण बनाए रखें। क्रिएट एंड सस्टेन अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। लेखक कहते हैं, हमें जीवन में जो होता है उससे ज्यादा मायने रखता है कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यानी घटनाएं अपने आप मायने नहीं रखती, हमारी सोच मायने देती है। अगर आप पहले से ही सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो आपकी मानसिकता आपको पीछे खींचेगी। लेखक इसे स्टिंकिन थिंकिंग कहते हैं। ऊर्जा और शक्ति बनाए रखें। मेंटेन हाई एनर्जी लाइफस्टाइल। शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा और खुद की देखभाल के बिना आप अपने किसी भी बड़े उद्देश्य या लक्ष्य को स्थायी रूप से नहीं पकड़ सकते। लेखक जोर देते हैं कि अगर बाकी सारे कर्म सिद्धांत सही हो भी जाएं, लेकिन आप अपनी जिंदगी की मूल ऊर्जा पर ध्यान न दें, आप लगभग निश्चित रूप से विफल होंगे। लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोचें, न कि केवल आज के अनुसार। डोंट एक्सेलरेट द प्रोसेस। मैं कल तक क्या बनना चाहता हूं? इस प्रश्न को गंभीरता से पूछें। अगर आप सिर्फ आज या अगले कुछ हफ्ते, महीने के लिए जी रहे हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी की संभावनाओं को खो सकते हैं। अपनी जिंदगी को एक यात्रा की तरह देखें, जिसमें शुरुआत, मध्य और संभवतः अंत होता है, और सुनिश्चित करें कि आप यात्रा ऐसा बना रहे हैं कि आप पूरी पैदाइश, क्षमता और समय का उपयोग कर सकें, यानी अपनी मृत्यु को ध्यान में रखकर अपना जीवन मैनेज करना। जिद्दी आत्म दृष्टिकोण से बचें। शुडिंग योरसेल्फ मत करो। डोंट शुड ऑन योरसेल्फ। अक्सर लोग खुद से कहते हैं, मुझे यह करना चाहिए था, अगर मैं ऐसा होता तो। ये विचार हमारी शांति और प्रगति को रोकते हैं। लेखक कहते हैं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए, स्वयं से दयालु होना चाहिए और प्रगति को स्वीकार करना चाहिए। पूर्णता की अपेक्षा नहीं। वर्तमान में जिएं, लेकिन अतीत से सीखें और भविष्य की योजना बनाएं। लिव इन द प्रेजेंट, लर्न फ्रॉम पास्ट, प्लान फॉर फ्यूचर। लेखक सुझाते हैं कि हम वर्तमान पर फोकस करें। आज वह समय है जिसमें हम काम कर सकते हैं, लेकिन केवल वर्तमान में रहना बंद नहीं है।
हमें अपने अतीत से सबक लेना चाहिए और भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए। इस तरह आप अपने जीवन को इंटेंशनल बना सकते हैं, मतलब एजेंट बनकर, सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया करके नहीं, बल्कि अपनी दिशा खुद तय करके। लेखक का मानना है कि अगर आप अपनी जिंदगी की नींव, स्वास्थ्य, ऊर्जा, स्पष्ट लक्ष्य ठीक नहीं रखें तो बाकी सभी प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। चाहे आप कितने भी बड़े सपने देख रहे हों, अगर आपकी ऊर्जा समाप्त है या आप खुद को थका हुआ महसूस करते हो तो आप उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। जिंदगी सीमित है, यह सच है, और इसलिए जिंदगी को ड्रिफ्ट की तरह नहीं बिताना चाहिए। अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी चाहिए। शुरुआती अस्पष्टता, लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी बिना सोच, बिना योजना, बिना जानकार, यही वह कारण है कि बहुत से लोग अपना जीवन बिना उद्देश्य के गुजर बसर करते हैं, बिना संतुलन के, बिना असली खुशी के। चैप्टर 1 हमें चेतावनी देता है कि यह शुरुआत ही बदलनी होगी। यदि मैं आप होता, ये कौन कौन सी व्यवहारिक क्रियाएं अपनाता? अगर मैं इस अध्याय से कुछ लागू करना चाहता, तो मैं नीचे जैसा करता। अपनी सेहत और ऊर्जा के लिए दैनिक या साप्ताहिक योजना बनाता, व्यायाम, नींद, पौष्टिक भोजन। अपने स्वस्थ जीवन का एक लिखित लक्ष्य तय करता, जैसे कितने घंटे सोना है, फिटनेस कैसा रखना है, कितनी ऊर्जा चाहिए। अपनी मानसिकता पर काम करता, नकारात्मक सोच, सेल्फ डाउट, शुड हैव डन को जानबूझकर पहचानता और बदलता। अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं लिखकर रखता और रोज, महीना, साल की योजना बनाता ताकि मैं ड्रिफ्टिंग न करूं। अपने दैनिक निर्णयों, काम, परिवार, मनोरंजन, समय प्रबंधन को इस बड़े विजन, लक्ष्य, स्वास्थ्य, उद्देश्य से जोड़कर देखता। What you want, अपनी इच्छाओं और प्राथमिकताओं को समझना। लेखक कहते हैं कि जीवन में स्पष्टता पाने के लिए यह जानना जरूरी है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, न कि समाज, परिवार या अन्य लोगों के अनुसार। अपनी वास्तविक इच्छाओं को पहचानें। बहुत से लोग दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं। उदाहरण, माता-पिता का सपना, दोस्त या समाज की दबाव वाली राय। लेखक कहते हैं, अगर आप वही करेंगे जो आप सच में चाहते हैं, तभी आपको संतोष और ऊर्जा मिलेगी। कैसे लोग बाहरी दबाव में करियर, रिश्ते और जीवन के बड़े फैसले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इच्छाओं को प्राथमिकता दें। लेखक सलाह देते हैं कि सभी इच्छाओं को बराबर महत्व न दें। 3 स्तर तय करें। सबसे महत्वपूर्ण जीवन का मूल उद्देश्य, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, व्यक्तिगत विकास। मध्यम महत्वपूर्ण लक्ष्य, जो महत्वपूर्ण है लेकिन प्राथमिक नहीं, जैसे नई स्किल सीखना। कम महत्वपूर्ण, जो खुशी दे सकते हैं लेकिन जीवन की दिशा तय नहीं करते, जैसे सोशल मीडिया, शौक। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, स्पेसिफिक गोल्स। मैं खुश रहना चाहता हूं, बहुत वेग है, वुक है। लेखक कहते हैं इसे मेजरेबल और एक्शनेबल बनाएं। उदाहरण, मैं हर सुबह 6 बजे उठकर 30 मिनट मेडिटेशन करूंगा और सप्ताह में 3 बार 45 मिनट व्यायाम करूंगा। इच्छाओं को समझने के लिए अभ्यास। लेखक जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन का सुझाव देते हैं। अपने 5 से 10 साल के जीवन का विजन लिखें। सोचें कि क्या आपने पिछले साल में जो किया वह आपके मूल उद्देश्यों के अनुरूप था। अगर नहीं तो बदलाव के लिए छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स बनाएं। बाहरी बाधाओं से न डरें। बहुत बार लोग दूसरों की राय या असफलता का डर देखकर अपने सपनों को दबा देते हैं। लेखक कहते हैं कि स्पष्टता पाने के लिए दूसरों की उम्मीदों से मुक्त होना जरूरी है। जीवन में सबसे जरूरी है यह जानना कि आप क्या चाहते हैं। इच्छाओं को पहचानकर उन्हें प्राथमिकता दें। स्पष्ट, एक्शनेबल गोल्स बनाएं। रोजाना सोचें और अपने लक्ष्यों के अनुरूप कदम उठाएं। बाहरी दबाव और डर को अपने फैसलों में बाधक न बनने दें। हाउ टू कीप इट, स्पष्टता बनाए रखना। लेखक बताते हैं कि सिर्फ यह जान लेना कि हम क्या चाहते हैं या कि हमें क्यों स्पष्टता चाहिए काफी नहीं है। असली चुनौती है इसे लगातार बनाए रखना, रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना और बाहरी दबाव या मानसिक उलझनों में खो न जाना। स्पष्टता बनाए रखने का महत्व। लेखक कहते हैं कि जीवन में तनाव, व्यस्तता और अनियमित दिनचर्या अक्सर हमारी स्पष्टता को धुंधला कर देते हैं। उदाहरण,
कोई व्यक्ति सोचता है कि वह स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, लेकिन काम की भागदौड़, सोशल मीडिया और थकान के कारण वह पास तक अपने फिटनेस लक्ष्य भूल जाता है। 3 स्तरीय तरीका, 3 लेवल्स अप्रोच, स्पष्टता बनाए रखने के लिए। लेखक 3 स्तर बताते हैं। डेली लेवल, दैनिक स्तर, हर दिन छोटे स्पष्ट कदम उठाएं। उदाहरण, सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान, 5 मिनट विजुअलाइजेशन और मुख्य प्राथमिकताओं को नोट करना। लेखक कहते हैं, डेली रिचुअल्स क्लैरिटी एंकर्स, यानी दिनचर्या हमारी स्पष्टता को मजबूत आधार देती है। वीकली लेवल, साप्ताहिक स्तर, सप्ताह में एक बार अपने उद्देश्यों की समीक्षा करें। क्या आपके निर्णय आपके मूल लक्ष्यों के अनुरूप हैं? यह एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन चेक पॉइंट है। मंथली क्वार्टरली लेवल, मासिक त्रैमासिक स्तर, लंबी अवधि में आप कहां हैं, लक्ष्य कितने करीब हैं और क्या कोई बदलाव करने की जरूरत है। लेखक बताते हैं कि क्लैरिटी एक स्थिर स्थिति नहीं है, बल्कि लगातार संतुलन और समीक्षा की प्रक्रिया है। बाधाएं और उनसे बचाव। लेखक मुख्य बाधाएं बताते हैं जो स्पष्टता बनाए रखने में रोकती हैं। डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान भटकाना, सोशल मीडिया, अनावश्यक मेल या फालतू काम। समाधान, सीमित समय में काम करें और प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। ओवर कमिटमेंट, अत्यधिक प्रतिबद्धताएं, बहुत सारे काम, सामाजिक दायित्व या गलत हां कहना। समाधान, नो कहना सीखें ताकि आपकी ऊर्जा और समय महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। मेंटल क्लटर, मानसिक उलझन, विचारों का अराजक होना और नकारात्मक सोच। समाधान, जर्नलिंग, मेडिटेशन और थॉट क्लियरिंग एक्सरसाइजेस। व्यावहारिक सुझाव। लेखक कुछ व्यावहारिक तकनीकें भी सुझाते हैं। डेली जर्नलिंग, दैनिक डायरी लेखन। 3 सवाल। 1, आज मैंने क्या किया जो मेरे लक्ष्यों के अनुरूप था? 2, क्या मुझे कोई बाधा मिली और कैसे पार किया? 3, कल मैं क्या सुधार सकता हूं? वीकली प्लानिंग, साप्ताहिक योजना। सप्ताह की शुरुआत में मुख्य प्राथमिकताएं तय करें, अनावश्यक कामों को हटाएं। एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा प्रबंधन, अपने शारीरिक और मानसिक ऊर्जा स्तर को ट्रैक करें। जो काम ऊर्जा खा रहा है उसे सीमित करें। मुख्य संदेश, क्लैरिटी स्थायी नहीं होती, इसे लगातार बनाए रखना पड़ता है। दिन प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक समीक्षा से स्पष्टता मजबूत होती है। ध्यान भटकाना, मानसिक उलझन और ओवर कमिटमेंट स्पष्टता को कमजोर करते हैं। जर्नलिंग और एनर्जी मैनेजमेंट जैसी तकनीकें स्पष्टता बनाए रखने में मदद करती हैं। हाउ टू यूज इट, स्पष्टता का वास्तविक जीवन में उपयोग। लेखक कहते हैं कि केवल यह जानना कि आप क्या चाहते हैं और उसे बनाए रखना पर्याप्त नहीं है। असली शक्ति तब आती है जब आप अपनी स्पष्टता को हर फैसले, हर दिन और हर चुनौती में लागू करें। स्पष्टता का उद्देश्य। लेखक बताते हैं कि स्पष्टता का मतलब सिर्फ सोचना कि आप क्या चाहते हैं नहीं है। यह सकारात्मक और निर्णायक कार्रवाई की क्षमता देती है। जब आपके पास स्पष्टता होती है तो आप बिना संदेह या डर के फैसले ले सकते हैं। उदाहरण, यदि आपका लक्ष्य स्वास्थ्य है और आप स्पष्ट हैं कि रोज व्यायाम करना जरूरी है, तो आप छुट्टी, मौसम या आलस्य के बावजूद इसे करेंगे। निर्णय लेने में स्पष्टता। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग अपने जीवन में अस्पष्टता की वजह से गलत निर्णय लेते हैं। स्पष्टता आपको बताती है कौन सा विकल्प आपके मूल उद्देश्यों के अनुरूप है, कौन सी गतिविधि समय और ऊर्जा का व्यर्थ खर्च कर रही है। उदाहरण, आपके पास 2 ऑफर हैं, एक उच्च वेतन वाला लेकिन स्ट्रेसफुल काम, दूसरा मध्यम वेतन लेकिन लचीलापन और संतुलन। यदि आपके लिए जीवन संतुलन महत्वपूर्ण है तो स्पष्टता आपको दूसरा विकल्प चुनने में मदद करेगी। प्राथमिकताएं तय करना, प्रायोरिटाइजेशन। लेखक कहते हैं कि क्लैरिटी प्रायोरिटाइजेशन। आपके पास हर चीज के लिए समय और ऊर्जा सीमित है। स्पष्टता आपको सिखाती है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, कम महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ना या विलंबित करना। उदाहरण, रोज का टू डू लिस्ट बनाते समय 3 मुख्य प्राथमिकताएं तय करना। समय प्रबंधन और ऊर्जा का इस्तेमाल। लेखक बताते हैं कि केवल प्राथमिकताएं तय करना पर्याप्त नहीं,
ऊर्जा और समय का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। क्लियर गोल्स और प्रायोरिटीज के बिना आप अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हैं। उदाहरण, सुबह का समय सबसे उच्च ऊर्जा वाला माना जाता है। यदि आपके लिए अध्ययन या व्यायाम महत्वपूर्ण है तो उसे सुबह करें। स्पष्टता का प्रभाव। लेखक कई रियल लाइफ उदाहरण देते हैं जहां स्पष्टता ने लोगों को जीवन में सफलता, संतुलन और मानसिक शांति दी। यह न केवल करियर या पैसे के लिए है, बल्कि स्वास्थ्य, रिश्तों और व्यक्तिगत संतोष के लिए भी जरूरी है। मुख्य विचार। स्पष्टता केवल जानने के लिए नहीं, इसे जियो, लागू करो और निर्णयों में इस्तेमाल करो। व्यवहारिक तकनीकें। प्रैक्टिकल टेक्निक्स। डिसीजन मैट्रिक्स बनाना। हर बड़ा निर्णय करने से पहले देखें, क्या यह मेरे मुख्य लक्ष्य से मेल खाता है? क्या यह मेरी ऊर्जा बचाएगा या खोएगा? डेली रिफ्लेक्शन। हर दिन अंत में सोचें, आज मैंने अपने स्पष्ट लक्ष्यों के अनुरूप क्या किया? क्या कोई काम था जिसे मैंने प्राथमिकता के हिसाब से नहीं किया? वीकली अलाइनमेंट चेक। सप्ताह में एक बार देखें कि आपकी सारी गतिविधियां आपके मूल उद्देश्यों के अनुरूप हैं या नहीं। मुख्य संदेश। क्लैरिटी का असली मूल्य तब है जब आप उसे अपने रोजमर्रा के निर्णयों और कार्रवाई में इस्तेमाल करें। स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्णय लेने, समय और ऊर्जा के प्रबंधन में आपकी मदद करती हैं। बिना स्पष्टता हम अक्सर व्यर्थ काम में उलझ जाते हैं और असली उद्देश्य भूल जाते हैं। स्पष्टता आपको जीवन में संतुलन, मानसिक शांति और सफलता देती है। हाउ टू मेंटेन इट ओवर टाइम। स्पष्टता को लंबे समय तक बनाए रखना। लेखक कहते हैं कि कई लोग जीवन में कुछ समय के लिए स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन समय, आदतों और जीवन की चुनौतियों के साथ यह धुंधली हो जाती है। बताता है कि क्लैरिटी को स्थायी कैसे बनाया जाए ताकि यह केवल एक अस्थायी एहसास न रहे। स्पष्टता की अस्थिरता। Why clarity fades। लेखक बताते हैं कि जीवन में निरंतर बदलाव, नई जिम्मेदारियां, तनाव और बाहरी दबाव हमारे निर्णय और सोच को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, शुरुआत में कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और जीवन लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होता है। समय के साथ काम का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां और अनियमित दिनचर्या उसकी प्राथमिकताओं को बदल देती हैं। इसलिए स्पष्टता एक स्थिर अवस्था नहीं, बल्कि लगातार बनाए रखने की प्रक्रिया है। नियमित समीक्षा, रेगुलर रिव्यू। लेखक सलाह देते हैं कि स्पष्टता बनाए रखने के लिए रोजाना, साप्ताहिक और मासिक समीक्षा जरूरी है। 3 स्तर की समीक्षा। डेली चेक। आज के फैसले और कार्य आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप थे या नहीं। वीकली चेक। सप्ताह में आपने अपने प्रमुख लक्ष्यों के लिए पर्याप्त समय और ऊर्जा दी या नहीं। मंथली, क्वार्टरली चेक। बड़े निर्णय और जीवन की दिशा क्या आपके मूल उद्देश्य के अनुसार हैं? आदतें और व्यवहार, हैबिट्स एंड बिहेवियर। स्पष्टता केवल सोचने से नहीं आती, बल्कि नियमित आदतों और व्यवहार से आती है। लेखक कहते हैं कि यदि आप लगातार अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप छोटे छोटे कदम नहीं उठाते, तो स्पष्टता खो जाती है। उदाहरण, रोजाना व्यायाम, समय पर सोना और मेडिटेशन जैसी आदतें स्पष्टता बनाए रखने में मदद करती हैं। यदि आप अनियमित दिनचर्या में उलझ जाते हैं, तो प्राथमिकताएं पीछे हट जाती हैं। बाहरी शोर और बाधाएं, एक्सटर्नल नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस। लेखक बताते हैं कि अनावश्यक शोर और बाहरी दबाव हमारी स्पष्टता को कमजोर हैं। उदाहरण, सोशल मीडिया, अनावश्यक मीटिंग्स या दूसरों की अपेक्षाओं का दबाव। समाधान, अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप फिल्टर लगाएं। हर निर्णय में सोचें, क्या यह मेरे मूल उद्देश्य को मजबूत करता है या कमजोर? मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी।
लेखक कहते हैं कि मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच, तनाव प्रबंधन और ध्यान जरूरी है। टिप्स: जर्नलिंग, रोज लिखें कि आपने क्या किया और क्यों। मेडिटेशन, मानसिक शांति बनाए रखता है। सेल्फ टॉक, नकारात्मक विचारों को पहचानें और बदलें। स्पष्टता को अपने जीवन में लागू करना। इंटीग्रेशन इन डेली लाइफ, लेखक जोर देते हैं कि क्लैरिटी केवल लक्ष्य तय करने तक सीमित नहीं, बल्कि इसे अपने सभी निर्णयों, आदतों और जीवन के दृष्टिकोण में लागू करना चाहिए। उदाहरण: वित्तीय निर्णय, समय प्रबंधन, स्वास्थ्य, रिश्ते, हर क्षेत्र में स्पष्टता के अनुरूप निर्णय लें। इससे जीवन में संतुलन, मानसिक शांति और सफलता आती है। क्लैरिटी को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आवश्यक है। नियमित समीक्षा, आदतें और मानसिक शांति इसके लिए मूलभूत हैं। बाहरी शोर और अनावश्यक दबाव से दूरी बनाना जरूरी है। स्पष्टता केवल सोचने से नहीं आती, इसे लगातार क्रियाओं और निर्णयों में लागू करना चाहिए। यदि स्पष्टता लंबे समय तक बनी रहे, तो जीवन में संतुलन, ऊर्जा और उद्देश्य मिलता है। क्लैरिटी, स्टीव सेसारी। एम्बेड क्लैरिटी, मेक इट हु यू आर। स्थायी परिवर्तन बनाना। क्लैरिटी सिर्फ एक विचार नहीं, वह एक जीवन शैली बननी चाहिए। लेखक बताता है कि असली जीत तब होती है जब आपने अपनी स्पष्टता को ऐसे सिस्टम, आदतों और संबंधों में डाल दिया हो कि वह अचेतन, ऑटोमैटिक बन जाए, न कि केवल कभी कभार की प्रेरणा। यह विचार पूरी किताब के रुख से मेल खाता है कि क्लैरिटी एक प्राप्ति नहीं, बल्कि लगातार निभाने योग्य प्रक्रिया है। 6 प्रमुख सब पाठ, की लेसन्स। सार और अर्थ। सिस्टम बनाओ, केवल इच्छा नहीं। स्पष्ट होने से आगे। रोज के नियम, रूटीन और डिसीजन फिल्टर्स बनाओ ताकि रोजमर्रा के फैसले ऑटोमैटिक रूप से आपके मानदंडों के अनुरूप हों। उदाहरण: हर बड़ा निर्णय लेने से पहले क्या यह मेरे 3 मुख्य मानदंडों से मिलता है? यह फिल्टर लागू करना। आदतों को डिजाइन करो, हैबिट डिजाइन। बड़ी चेतना वाले निर्णयों को छोटे, दोहराने योग्य व्यवहारों में बदलो, जैसे सुबह 10 मिनट मेडिटेशन, हर सप्ताह एक ऊर्जा ऑडिट। आदतें स्पष्टता को टिकाऊ बनाती हैं। परिवर्तन को मापो। मेजरमेंट फीडबैक। बिना माप के सुधार कठिन है। मेहनत के बजाय परिणाम ट्रैक करो। ऊर्जा स्तर, उपलब्ध समय, प्रमुख प्राथमिकताओं के लिए बिताया गया घंटा। आसान मीट्रिक्स रखें। संसाधन और सीमाएं जोड़ो। एलोकेट रिसोर्सेज, सेट बाउंड्रीज। स्पष्टता का मतलब हर चीज करने की आजादी नहीं, इसका मतलब है सीमाएं तय करना। नहीं कहना सीखना। अनावश्यक प्रतिबद्धताओं में कटौती। अनुवांशिकी। रिश्तों और टीमों में स्पष्टता फैलाओ। अगर आपके घर या टीम में लोग आपकी प्राथमिकताएं नहीं समझते, तो स्पष्टता लागू नहीं होती। दूसरों के साथ अपनी मान्यताओं और नियम साझा करें। नेतृत्व स्तर पर भी यही लागू है। लचीलापन, अनुशासन, फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन। बदलाव आते रहते हैं। स्थायी स्पष्टता का मतलब कठोरता नहीं, बल्कि लचीले ढांचे में अनुशासन रखना है। नियमों को परिस्थितियों के अनुसार सुधारना, पर मूल मंजिल नहीं बदलना। व्यवहारिक तकनीकें, कदम दर कदम। प्रैक्टिकल्स यू कैन यूज टुडे। 3 बिंदु निर्णय फिल्टर। तुरंत लागू करें। लिख लें। ए, क्या यह मेरे स्वास्थ्य के लिए है? बी, क्या यह मेरे प्राथमिक संबंधों को मजबूत करेगा? सी, क्या यह मेरे मुख्य उद्देश्य करियर से मेल खाता है? हर बड़े हाँ ना निर्णय पर इन्हें जल्दी से स्कोर करें। 2 से कम हो तो अस्वीकार करें। यह रोजमर्रा के फैसलों को साफ करता है। साप्ताहिक स्पष्टता रिव्यू, 15 से 30 मिनट, हर रविवार। पिछले सप्ताह के 3 प्रमुख विजयों और चुनौतियों को नोट करो। अगले सप्ताह के 3 प्राथमिक कार्य तय करो। एक अनिवार्य कमरा हटाओ। कुछ जो गैर जरूरी है। ऊर्जा कैलेंडर, एनोस आइटमेडी, बाजाटवा, एनर्जी कैलेंडर। 7 दिनों के लिए हर घंटे के बजाय ऊर्जा ब्लॉक्स लिखो। उच्च अपाइटिस, मध्यम, कम। उच्च ऊर्जा वाले ब्लॉक में अपने सबसे अहम काम रखें। यह समय मैनेजमेंट को स्पष्टता के अनुरूप बनाता। एक्रेडिटेड, नो स्क्रिप्ट। तैयार रखें
3 लाइन की नहीं कहने की स्क्रिप्ट, विनम्र, स्पष्ट और विकल्प देती हुई। यह आपकी सीमाएं बनाए रखने में मदद करती है। साझा विजन मीटिंग, घर टीम, 30 मिनट। महीना, परिवार या टीम के साथ हर महीने 30 मिनट। 3 प्राथमिकताएं साझा करें और पूछें, हम में से किसे किस तरह का समर्थन चाहिए। यह संबंधों में स्पष्टता फैलाता है। आम बाधाएं और उनका समाधान, प्रैक्टिकल ट्रबल शूटिंग। मैंने पहले भी कोशिश की, टिक नहीं पाया, कारण आदतों का डिजाइन कमजोर था। समाधान, छोटे अत्यंत सरल स्टेप, 2 सप्ताह माइक्रो हैबिट चुनें। विजिबल ट्रैकिंग रखें। लोग साथ नहीं देते, कारण स्पष्टता सिर्फ आपकी अंदर की चीज नहीं, इसे साझा न किया गया। समाधान, एक्सपेक्टेशंस और रोल्स लिखकर साझा करें। छोटे कमिटमेंट्स लीजिए। कठोर नियम फेल हो जाते हैं, कारण नियम बहुत कड़े निरपेक्ष हैं। समाधान, नियमों में एस्केप वाल्व ईर्ष्या रखें नहीं, यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग और रिव्यू डेट। शैली के अभ्यास, रिफ्लेक्शन जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स। 3 शब्दों में मेरा सबसे बड़ा जीवन मापदंड, मैट्रिक क्या है? पिछले 30 दिनों में मैंने कितनी बार उस मापदंड के खिलाफ काम किया? क्यों? अगले 7 दिनों के लिए मैं क्या एक छोटी आदत जोड़ूंगा जो मेरी स्पष्टता को 10% बेहतर बनाए? किन 2 लोगों को मुझे अपनी प्राथमिकताओं बतानी चाहिए ताकि वे मेरे फैसलों में समझदारी दिखाएं? निष्कर्ष क्या बदलता है अगर आप अध्याय 6 के विचार अपनाएं? स्पष्टता एक आयुष्मान मनुष्य से एक पल का एहसास बनकर नहीं रहेगी। वह आपके रोज के विकल्पों, रिश्तों और संसाधनों में समा जाएगी। आप कम निर्णय थकान, डिसीजन फटीग अनुभव करेंगे, अधिक ऊर्जा अपने महत्वपूर्ण कामों पर खर्च कर पाएंगे और लंबे समय तक संतुलन बनाए रख पाएंगे। इस विश्लेषण का आधार किताब के समग्र पाठ और उपलब्ध सारों के सिद्धांतों पर है। अंतिम पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। मैंने इंटरनेट पर किताब के ओवरव्यू, सार, समरीज और स्रोत देखे ताकि ऊपर के व्यावहारिक सुझाव और संरचना किताब के मूल संदेशों के अनुरूप हों। ऊपर दिए व्यावहारिक प्लान के लिए एक 30 दिन का लागू करने वाला रोड मैप दिनबंद बना दूं। लिविंग द क्लैरिटी लाइफस्टाइल, मेकिंग क्लैरिटी अ डेली आइडेंटिटी, यानी स्पष्टता को केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि अपनी पहचान और जीवन शैली का हिस्सा बनाना। किताब के स्वभाव को देखते हुए यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि अब जब स्पष्टता मिल गई है, उसे रोजमर्रा के जीवन, काम, रिश्तों और आंतरिक मानसिकता में कैसे जिया जाए। यह एग्जीक्यूशन आइडेंटिटी पर आधारित अंतिम संदेश वाला अध्याय है। लेखक बताते हैं कि जीवन में क्लैरिटी प्राप्त करना यात्रा का आधा हिस्सा है, बाकी आधा हिस्सा है उस स्पष्टता को जीना। स्पष्टता एक वन टाइम अचीवमेंट नहीं, यह हर रोज के फैसलों, आदतों और एटीट्यूड में प्रकट होनी चाहिए। लक्ष्य है आई डोंट हैव क्लैरिटी, आई एम क्लैरिटी, यानी स्पष्टता आपकी सोच से आगे जाकर आपकी पहचान बन जाए। आइडेंटिटी शिफ्ट, आपकी पहचान का बदलाव। लेखक बताते हैं कि क्लैरिटी टिकती है जब व्यक्ति अपने आप को नए तरीके से देखने लगता है। मैं अनुशासित होना चाहता हूं, मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, मैं लक्ष्य पूरे करना चाहता हूं, मैं स्पष्टता चाहता हूं, मैं स्पष्टता चाहता हूं, मैं स्पष्टता वाला इंसान हूं। इस पहचान परिवर्तन से आपके निर्णय और व्यवहार स्वतः बदल जाते हैं, क्योंकि पहचान, प्रेरणा, आदतें, लाइफ अलाइनमेंट, अपने पूरे जीवन को संगत बनाना। लेखक कहते हैं कि क्लैरिटी तब उपयोगी है जब यह जीवन के हर हिस्से को छूती है। करियर और वर्क डिसीजंस, वही प्रोजेक्ट लेना जो आपके मुख्य मूल्यों से मेल खाता हो। काम में बिजी नहीं, मीनिंगफुल होना। हेल्थ, एनर्जी, स्पष्टता तभी काम करती है जब ऊर्जा बनी रहे। नींद, भोजन, व्यायाम आपकी क्लैरिटी की फ्यूल हैं। रिलेशनशिप्स, ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करें। अनावश्यक टॉक्सिक रिश्तों से दूरी। टाइम मैनेजमेंट, समय आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है, इसलिए समय का उपयोग क्लैरिटी के अनुरूप होना जरूरी है। डेली रिचुअल्स, रोजमर्रा की छोटी आदतें। क्लैरिटी को जिंदा रखने के लिए माइक्रो हैबिट्स जरूरी हैं। सुबह 5 मिनट रिफ्लेक्शन, दिन में सबसे महत्वपूर्ण एक काम, 1 प्रायोरिटी रूल। 10 मिनट का रात का क्लैरिटी रिव्यू,
सप्ताह में एक बार अपना उद्देश्य पढ़ना, हर महीने लक्ष्य अपडेट करना। ये छोटे छोटे रिचुअल्स क्लैरिटी को स्थायी बनाते हैं। क्लैरिटी अंडर प्रेशर, दबाव में भी स्पष्ट रहना। लेखक कहते हैं कि क्लैरिटी का असली टेस्ट संकट या दबाव में होता है। जब भावनाएं भारी पड़ें, जब लोग आलोचना करें, जब अनिश्चितता बढ़े, जब आपको दो कठिन विकल्पों में से एक चुनना हो, बस ए होसेन क्लैरिटी। लाइफस्टाइल का मतलब है कि इन क्षणों में भी भावनाओं को नियंत्रित रखना, मूल्य आधारित निर्णय लेना, दीर्घकालिक प्रभाव को देखना, प्रतिक्रियात्मक नहीं, उत्सर्जन और सकास नहीं, उत्तरदायी बनना। यही एडल्टहुड डिसिप्लिन क्लैरिटी का चरम रूप है। सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस, उत्सव मनाना भी क्लैरिटी का हिस्सा। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर अपने प्रोग्रेस को नजरअंदाज कर देते हैं। जितना आप अपने सुधार को सेलिब्रेट करेंगे, क्लैरिटी उतनी मजबूत बनेगी। अपने छोटे छोटे विंस को पहचानने से आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। द क्लैरिटी चेकलिस्ट, हर दिन सोने से पहले पूछें, क्या मैंने आज अपने मुख्य उद्देश्य के अनुरूप फैसले लिए? क्या मैंने समय सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगाया? क्या मेरी ऊर्जा हाई थी या बिखरी हुई? क्या मैं आज रिएक्टिव था या पर्पसफुल? द क्लैरिटी कंपास, हर सप्ताह 4 सवाल लिखें। 1, इस हफ्ते मैंने क्या सीखा? 2, किस चीज ने मेरी क्लैरिटी को मजबूत किया? 3, किस चीज ने क्लैरिटी कम की? 4, अगले हफ्ते मैं क्या बदलूंगा? अपग्रेड योर आइडेंटिटी रिचुअल, हर महीने 10 मिनट। आज मैं कौन हूं? अगले 30 दिनों में मैं कौन बन रहा हूं? मेरी स्पष्टता मेरी नई पहचान कैसे बनेगी? Clarity is not something you achieve. Clarity is someone you become. Clarity आपके जीवन का मार्गदर्शक बने। आपके निर्णय और रिश्ते स्पष्टता से संचालित हों। आपकी ऊर्जा, आपका काम, आपकी पहचान सब स्पष्टता की दिशा में हो। तब क्लैरिटी आपकी एक परमानेंट लाइफ फिलॉसफी बन जाती है।